स्ट्रेट लाइन में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। इस वक्त मैं रजौरी में मौजूद हूं और रजौरी के ही रहने वाले योगेश शर्मा जो 26 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, 26 साल भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद 3 बार जो है वो सरपंच का इलेक्शन भी जीते और अपने सैकड़ों सरपंचीज के साथ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट का उन्होंने आज ऐलान किया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर योगेश शर्मा मौजूद हैं और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पॉलिटिकल लीडर भी मौजूद हैं, शफकत मीर साहब भी हैं। तो शफकत मीर साहब से मैं जानना चाहूँगा, जी मीर साहब, कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि योगेश शर्मा अपने सैकड़ों सपोर्टर्स के साथ जिन्होंने ऐलान किया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट करेंगे आने वाले इंतखाबात में। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है, एक सेकुलर लीडर हैं यहाँ के योगेश शर्मा जी, जिनकी अपनी एक आज़ाद पार्टी है और काफ़ी अरसे से उस पार्टी को यहाँ चला रहे हैं। ये 3 बार सरपंच भी रहे हैं और लगातार ये जीत रहे हैं। और इसके अलावा म्यूनसिपलिटी में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, अपने गांव में बहुत बड़ा रोल है। आज इन्होंने हम सबको नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम को बुला के अपने लोगों के साथ जो इनके तकरीबन 100 के करीब इनके वर्कर्स हैं उनको बुलाया और उसके बीच इन्होंने अनाउंस किया है कि हम अपना समर्थन जो है, अपना साथ जो है आज़ाद पार्टी जो देगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देगी, मियां अल्ताफ़ साहब को देगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को ये साथ देगी। और इसके बाद हम इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है हमें उम्मीद है, जैसे इन्होंने इशारा दिया है कि हम इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल के झंडे को हम थामेंगे भी। क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहे उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ना आपके लिए कितनी बड़ी जो है ये कामयाबी है? नहीं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि टोन के अंदर इस तरह से जोक दर जोक जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी कल भी हम आपको एक और खबर देंगे, एक नए लीडर वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी बैठेंगे। और जो बीजेपी ने यहाँ किया है इन लोगों के साथ, जो ज़्यादतियाँ की हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें देख कर लोग मायूस हैं और ये समझते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो एक सेकुलर लीडर हैं। उनकी हुकूमत में हर आदमी जहाँ सुखी रहा है, चैन से रहा है, अमन में रहा है, तो लिहाजा इस रियासत को सवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के और दूसरी कोई जमात चला नहीं सकती। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, क्या अपील है आपकी तरफ से? हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ़ साहब को कामयाब करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कामयाब करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें, ताकि हमारे कैंडिडेट यहाँ से जीत जाएं और आने वाले असेंबली इलेक्शंस में हम सब मिल के अपनी यहाँ हुकूमत बनाएं। जो टूरिस्ट यहाँ आके यहाँ कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, इसके बजाय इसी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग उन हुकूमत करें और उन कुर्सियों पे बैठे, ताकि हमारे लोगों के काम हो सके। जमहूरियत जो है यहाँ बहाल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि आज़ाद पार्टी के जो चेयरमैन जो योगेश शर्मा और पिछले कई सालों से सरपंच रहे और अपने वर्कर्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट का ऐलान किया है। मेरे साथ यहाँ पर एक नौजवान है, आपसे जानना चाहेंगे आज ये जो मुद्दा है इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी काफ़ी देर से जो है आज़ाद पार्टी के साथ हैं, तो आप देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमारी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। बीजेपी हमारी पार्टी है और उन्होंने अगर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा तो हमने ये फैसला किया कि मियां साहब एक अच्छी नेचर के आदमी हैं, डाउन टू अर्थ। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है आपके? ये बहुत बड़ी कामयाबी है और वेलकम करते हैं योगेश जी का जो स्टेप है। इंशाल्लाह ये हमारी पार्टी को काफ़ी मजबूत करेगा, ये भी हमारे एक अलायंस का हिस्सा बने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में आए और मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इंशाल्लाह ताला इससे हमें काफ़ी मजबूती मिलेगी। तो मेरे साथ यहाँ पर और भी जी योगेश शर्मा जी खुद मेरे साथ हैं। 26 साल आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, तीसरी बार आप सरपंच भी जीते हैं, आपने अपने वर्कर्स से मिले हैं और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट का ऐलान किया है। क्या कहना चाहेंगे, लोग आपको देख रहे हैं? देखिए, इस बार जो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो अपने कैंडिडेट उतारे हैं मियां साहब, उनका कोई मुकाबला नहीं है। स्टेट क्या, मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर इतने अच्छे कैंडिडेट कोई नहीं है। हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार जो है हमने जो सपोर्ट जो है वो मियां साहब की करनी है और उन्हें जिता करके जो है पार्लियामेंट में भेजना है, ताकि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है मसाइल जो है उनके हल हों और उनके काम हों।
इससे पहले कहीं आए कहीं चले गए, लोगों को धोखा देते रहे, धोखा देकर चले जाते रहे। जिस बार इलेक्शन हुआ फिर आते रहे। अब लोग जो हैं वो बिल्कुल सीख चुके हैं। मेरी बरादरी के जहाँ पर जितने लोग हुए हैं अंजू समाज 4000 से प्लस आपके सपोर्टर्स हैं, 2000 से ज़्यादा आपके वोटर्स हैं। क्या तमाम लोग राज़ी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, आज़ाद पार्टी के साथ चलते हैं, मैं ज़्यादा फिलासफी मारूंगा, लेकिन 6-7 हज़ार से प्लस वोट जो है इस वक्त आज़ाद पार्टी जो है इनको दिलाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम लियाकत जी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नसीम जी, आपसे 2 मिनट चाहेंगे। कितनी बड़ी जो है ये उपलब्धि, कितनी बड़ी उपलब्धि आप मान रहे हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस शहर में नहीं थी और आज शहर के लोग जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ दूर दराज गाँव में। कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखें, ये मियाँ साहब का करैक्टर है, उनकी शख्सियत है, उनकी ज़ात है, जिसके ऊपर किसी को कोई, हमेशा से उनकी ज़ात के ऊपर किसी को कोई हर्फ नहीं रहा है। तो उसी की वजह से आज लोगों ने, कोई भी फ़िरका से हो, किसी ज़ात से, किसी बरादरी से, किसी मज़हब से हो, इवन किसी पार्टी से हो, तो वो अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है मियाँ साहब को एक्सटेंड कर रहे हैं। शहर में हो या ये अपने आज हमारे यहाँ पे जो हमें सपोर्ट मिली है योगेश साहब से, ये हमें एक बहुत बड़ी हमारी ये एक ताकत बन गई है। और एक मैसेज, सेकुलरिज्म का मैसेज मैं कहूँगा, पूरे खिताए पीर पंजाल में जो एक बदमनी फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसके उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है योगेश जी की तरफ से और उनके लोगों की तरफ से। और यहाँ कोई ज़ात बरादरी, कोई मज़हब मिलत का मसला नहीं है। सेकुलर पार्टीज़ हैं, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, CPIM हो, उनके मुश्तरका कैंडिडेट है जनाब मियाँ अल्ताफ़ साहब, और मियाँ अल्ताफ़ साहब की ज़ात पे, इन पार्टियों के नाम पे ये तमाम लोग जो हैं जोक दर जोक इकट्ठा हो रहे हैं। और आप देखेंगे साथ को एक इनकलाब की शक्ल में जनाब मियाँ साहब के हाथ। नसीम साहब, एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्या आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है? क्योंकि योगेश शर्मा के साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, आज़ाद पार्टी जो इनकी पार्टी है, काफ़ी सपोर्टर है। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। योगेश शर्मा साहब वो शख्सियत हैं कि जिनको पूछे बिना यहाँ रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में असेंबली के इंतखाब जो लड़ता है, वो अपने हाथ जो है वो जलाता ही है। ये किंग मेकर हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के। एक बहुत बड़ा वोटर टर्नआउट इनके साथ होता है और ये सेकुलर, हमेशा इनकी जो सोच है वो हमेशा सेकुलर रहती है। और जो मस्बत और तरक्की पसंद जो इसको प्रोग्रेस को देख के इन्होंने मियाँ साहब का इंतखाब किया है, इनके लोगों ने इंतखाब किया है। हम इनको भी मुबारकबाद देते हैं, अपनी पार्टी को भी मुबारकबाद देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा हमारे लिए आज ये एक हमने मार्का जो है वो सर किया। तो सरदार निर्माण सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आपके तासुरात जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में योगेश शर्मा के जुड़ने से कितनी बड़ी सपोर्ट आपको मिली है? योगेश शर्मा जी सरपंच भी हैं और ब्राह्मण सभा के प्रेसिडेंट भी हैं। इन्होंने पिछले इलेक्शन लड़ा और 4000 वोट लिए। ये इनकी अपनी पार्टी है जिसको कहते हैं आज़ाद पार्टी। 10-15 दिन से मैं इनके साथ मेरा रब्ता रहा। मैंने बहुत मेहनत की, आखिर इनको इस बात पे एग्री किया कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे। इनकी सपोर्ट की वजह से हमें कम से कम 4-5 हज़ार हिंदू वोट मिलेंगे और ब्राह्मण वोट मिलेंगे। हम योगेश जी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी सपोर्ट में जो मैदान में आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर शफायत खारमी हैं। आप 2 अल्फाज लोगों के नाम, क्या पैगाम है और कितनी बड़ी उपलब्धि है? मैं एक ही पैगाम दूंगा। पहले आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि जो कैमरल ताकतें हैं, जो फिरका प्रस्त ताकतें हैं, उनके मुंह पर तमाचा है और योगेश जी ने ये तमाचा मारा है। मैं इसी के साथ शुक्रिया अदा करूंगा। तो ये जिस तरह आपने सुना कि लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि योगेश शर्मा के जुड़ने से कॉमनवेल्थ ताकतों को जो है एक करारी शिकस्त मिली है। और आप देख सकते हैं कि जोक दर जो काफ़ी लोग बिना मजहब मिलत यहाँ पर योगेश शर्मा के साथ हैं, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट मियाँ अल्ताफ़ हुसैन लारवी के हक में सपोर्ट का अनाउंस किया है। और योगेश शर्मा आज़ाद पार्टी के जो है वो सुप्रीमो हैं। साथ ही साथ पिछले कई सालों से आप देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से कई बार सरपंच जीत चुके हैं। साथ ही साथ अपने इलाके में एक शख्सियत हैं और कहा यह जा रहा है कि इस इलाके के किंग मेकर भी हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं रजौरी से आज़ाद।